नमो बुद्धाय साथियों, ये निरंजना नदी के इस पार ये सुजाता टेम्पल है। ये बकरौर गांव में है। इस गांव में ही सुजाता ने भगवान बुद्ध को यहाँ से ही खीर खिलाने जाती थी। साथियों, आपको बताना चाहूँगा अंदर चल के, यहाँ पर स्कूल भी है। नमस्ते नमस्ते सर जी। देखो, सुजाता खीर खिलाने आई है बुद्ध को पात्र में। गौतम बुद्ध नमो बुद्धाय। ये वो खीर खिलाती हुई सुजाता भगवान गौतम बुद्ध को। जो हमने स्तूप देखा था वो इस तरफ है। ये पेड़ों के पास में ही बना हुआ है स्तूप। खीर खाने के बाद बुद्धत्व प्राप्त हो गए, क्योंकि खाना वो भगवान गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं खाया। शरीर की हड्डियाँ ही हड्डियाँ, शरीर से मांस के उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। बात ऐसी है कि इस जगह पर आए हुए हैं। इस जगह को कहते हैं सुजाता टेम्पल, सुजाता विहार। तो सुजाता इधर में आप देखते हैं कि सुजाता के नाम से सब कुछ प्रचलित है, इसलिए कि सुजाता इस नगरी की कन्या थी, बेटी थी। इसीलिए सुजाता का ये सब, ये जो इधर में जो गांव दिख रहा है ये बकरौर फिलहाल इसको बोलते हैं। उस ज़माने में सेनानी नाम हुआ करता था। इतिहास में इस गांव का नाम सेनानी हुआ करता था। तो सेनानी एक छोटे मोटे राजा होते थे, उन्हीं की कन्या थी सुजाता। तो वो शायद आप गए हैं या नहीं गए हैं, ढोंगेश्वरी पहाड़ी में उन्होंने कठिन तपस्या रखी थी। कठिन तपस्या रखने से जब 29 वर्ष 29 के एज में जब आए थे और 35 वर्ष तक, मतलब इधर जो एरिया है उसमें उन्होंने कठिन तपस्या किया, यानी 6 साल तक तपस्या चली उनकी। तो तपस्या करते करते उनका शरीर जो देख रहे हैं इस प्रकार से उनका शरीर एकदम अस्थि पंजर हो गया था, एकदम कृशकाय शरीर ऐसा हो गया था। तो कठिन तपस्या करने के बावजूद भी उनको सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उस जगह को छोड़ करके इधर आ गए। और यहाँ से जो जंगल शुरू होता था वो बोध गया अभी जो शहर बसा हुआ है वहाँ तक जंगल ही जंगल हुआ करता था। जंगल का क्या नाम था? उरुवेला। उरुवेला जो बोध गया अभी शहर बसा उरुवेला कहलाता था। तो उरुवेला जंगल में विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था। तो ये बरगद का पेड़ जो देख रहे हैं ना, ये बरगद का पेड़ जो है वो इसी बट वृक्ष के पास में सिद्धार्थ गौतम ढोंगेश्वरी पहाड़ी से चलने के बाद आकर करके यहाँ पर बैठे थे। शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि वो चल भी नहीं सकते थे। किसी तरह से गिरते पड़ते, कहीं कहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़े, तब यहाँ पर आकर के वो बैठे थे। और सुजाता की एक दासी थी, उसका नाम था पन्ना। अन्नपूर्णा भी कहते हैं, पन्ना भी कहा जाता है। पन्ना नाम की दासी थी। जो आप देख रहे हैं 2 महिलाएं हैं, एक जो मुकुट पहने हुए है वो सुजाता है, दूसरे तरफ जो है वह पन्ना नाम की दासी है। तो दासी सबसे पहले आई। किसने कहा? सुजाता ने जाकर के उससे कहा कि जाकर के वो वृक्ष के नीचे जाकर के साफ सफाई करके आओ, इसलिए कि वहाँ पर मैंने मन्नत माना था, पुत्र प्राप्ति का मन्नत माना था। शादी से पूर्व उसने मन्नत माना था सुंदर पति के लिए और शादी के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए। तो दोनों मनोकामनाएं जब पूर्ण हो गई तो उसका मन कर रहा था, इच्छा कर रही थी कि उस वट वृक्ष के पास में हमको कुछ भेंट चढ़ाना है, चढ़ावा चढ़ाना है।
चढ़ावा में क्या उसने सोचा था कि खीर चढ़ाने के लिए बात सोची थी। तो वही जो है पन्ना नाम के दासी को साफ़ सफाई करने के लिए कह करके भेजी। तो भेजी तो उसने पन्ना नाम के दासी ने क्या देखा कि ऐसे दुबले पतले कोई यहाँ पर इस वट वृक्ष के पास में बैठे हुए हैं, कौन हैं तो मालूम नहीं। तो सुजाता ने जा कर के मालकिनी सुजाता को ये पन्ना नाम की दासी ने जा कर के मालकिनी सुजाता को बताया कि उस वृक्ष के नीचे ऐसे कृष्णकाय शरीर वाले अस्थि पंजर वाले कोई बैठे हुए हैं, कौन है मालूम नहीं। तो सुजाता को मन में ऐसा विचार आता है कि वट वृक्ष देवता साक्षात प्रकट हो गए। ऐसा खीर बनाया, यूनिक खीर बनाया, एक विशेष प्रकार का खीर बनाया। कैसा खीर? हज़ारों गाय के दूध को उसने दुहवाया था। गढ़ा से गढ़ा जब दूध हो गया तो उसको 500 गायों के बीच में वितरण कर दिया था। फिर 500 से दूध निकला उसे 250, 250 से 125, ऐसा इसलिए करते गई कि गढ़ा से गढ़ा वह पौष्टिकता उसका बना रहे। तो अंत में जा कर के उसने खीर जो बनाया था वह जो है बहुत ही पौष्टिक बना और बहुत ही स्वादिष्ट बना। और वही खीर ले करके सोने के कटोरे में ले करके और कपड़े से ढक करके लाई और गाजे बाजे के साथ में आई और महिलाएं लोग जो है गीत गाते हुए आए। सब एक ही स्वर में एक ही गीत गा रहे थे। क्या गा रहे थे कि हे वाद्य यंत्र बजाने वाले, हे वीणा बजाने वाले, वीणा के तार को इतना मत कसें कि तार जो है टूट जाए, इतना भी ढीला मत करें कि उससे सुर न निकले, आवाज़ न निकले। तो ये कानों तक बात किसके पास में गई? सिद्धार्थ गौतम के पास में गई। तो उनको ऐसा लगा कि इसका जो गीत है उससे बहुत बड़ा मतलब निकलता है, बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। हम कठोर तपस्या जो कर रहे हैं उससे तो प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हमको मार्ग में परिवर्तन लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर अपना मार्ग बदल दिया, मध्यम मार्ग अपना लिए, कठिन तपस्या छोड़ दिए और मध्यम मार्ग अपनाते हुए उसके दिए हुए खीर को उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहण करने से पंचवर्गीय जो भिक्षु लोग उनके साथ में रहते थे वो नाराज़ हो गए। कौंडिल्य, भद्र, बपू, महानाम, अश्वजित, ये सब नाराज़ हो गए कि आपने तो भोजन कर लिया इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे। वो छोड़ करके चले गए। सिद्धार्थ गौतम अकेले पड़ गए। वो नदी देख रहे हैं, निरंजना नदी, निरंजना नदी में गए, स्नान किया, सुपटित घाट के नीचे उतर करके स्नान किया। स्नान करने के अनंतर वही सुजाता का दिया हुआ जो कटोरा था, बर्तन था, उसका उन्होंने जांच लिया कि मेरी तपस्या सही है, सही मार्ग है। तो ये बर्तन जो है पानी के प्रवाह जो बह रहा धारा उसके साथ में ऐसे न जा करके धारा के विपरीत उल्टा बहेगा, तब एक न एक दिन सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे ही बर्तन छोड़े, बर्तन धारा के साथ में न जा करके उल्टा बहा, समझ गए कि एक न एक दिन हमको सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। और वही पीपल वृक्ष के नीचे गए और जाने के बाद उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्राणी दुख पाते हैं, दुख का कारण क्या है, दुख मुक्ति का उपाय क्या है, यह सब मार्ग मिल गया। और इस संदेश को सिर्फ अपने पास में नहीं रखे, भारत में ही नहीं रखे, विदेशों में भी इस संदेश को उन्होंने फैलाया और दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार से यहाँ से जाने के बाद प्रथम उपदेश वो सारनाथ में वही पंचवर्गीय भिक्षु जो छोड़ करके चले गए थे उनको दिया। फिर यहाँ पर जो है चैत्र पूर्णिमा की बात है। ये सारी घटना किस दिन घटी थी? चैत्र पूर्णिमा के। और वहाँ पर वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। पूर्णिमा का इसीलिए विशेष महत्व रहता है। पूर्णिमा के दिन जन्म और पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण, यानी मृत्यु को बौद्ध धर्म में मृत्यु नहीं कहा जाता, महापरिनिर्वाण का, तो वो कुशीनगर में हुआ। तो आप लोग जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, आप लोग भी तो बहुत ही होली, बहुत ही पवित्र स्थल के जन्म लिए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बार बौद्ध धर्म का बहुत सा घटनाएं घटी है। तो ये सब बात है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसका रेख देख करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ नहीं था, धीरे धीरे कर करके हम लोग ने विकास किया है। साथ ही साथ इस मंदिर के द्वारा हम लोग तो इसका मेंटेनेंस करते ही हैं, साथ ही साथ बच्चे लोग का स्कूल खोले। शुरू में 10 बच्चे थे, अभी हमारे पास में 310 बच्चे हैं। सिर्फ यहाँ पर नहीं, ये तो छोटा सा स्कूल है और इससे भी 2 बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे लोग पढ़ते हैं। भूसावल के BM जोहरे साहब और सिद्धार्थ नगर से और महाराष्ट्र से तो बहुत सारे शहर से लोग दान दिए हैं। उसी से ये स्कूल जो चल रहा है, सिद्धार्थ फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन सेंटर, बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन सोसाइटी, उन बच्चे लोग के लिए मददगार साबित हो रहा है। तो आप लोग से
विनती है कि ऐसे काम में, ऐसे विहार के लिए, गरीब मुल्क के बच्चे लोगों के लिए, स्कूल के लिए दान दें। उसी से जो है यहाँ पर का स्कूल चलता है। तो आपसे यही निवेदन है। नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु साधु साधु।